नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल पाठ 6 भूमि उपयोग इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यह है पाठ 6 भूमि उपयोग। इसका स्वाध्याय करते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है? नीचे दिए गए कथनों की जांच करो, अयोग्य कथनों को सुधारो। पहले कथन में क्या दिया गया है? खनन कार्य भूमि उपयोग का भाग नहीं होता। इसके उत्तर में आएगा ये गलत है और इसका सुधारित कथन क्या आ जाएगा? खनन कार्य भूमि उपयोग का भाग होता है। दूसरे कथन में क्या दिया गया है? केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र में कारखानों का समावेश होता है। इसके भी उत्तर में आएगा यह कथन गलत है। इसका सुधारित कथन क्या है? केंद्रीय व्यवसायिक क्षेत्र में दुकानों, बैंकों तथा कार्यालयों का समावेश होता है। तीसरे कथन में क्या दिया गया है? नगरीय अधिवासों में सर्वाधिक क्षेत्र निवास कार्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसके उत्तर में आएगा यह कथन सही है। चौथे में क्या दिया गया? ग्राम सेवक 7/12 का नमूना उपलब्ध कराता है। इसके उत्तर में आएगा यह गलत कथन है। सुधारित कथन क्या है? पटवारी 7/12 का नमूना उपलब्ध कराता है। इसमें दिया गया है ग्रामीण भूमि उपयोग में निवासी क्षेत्र के अंतर्गत अधिक भूमि होती है। इसके उत्तर में आएगा यह गलत कथन है। सुधारित कथन है ग्रामीण भूमि उपयोग में निवासी क्षेत्र के अंतर्गत सीमित भूमि होती है। ऊ में दिया गया खसरा क्रमांक 7 अधिकार पत्रक है। इसके उत्तर में आएगा यह सही कथन है। ए में दिया गया है खसरा क्रमांक 12 परिवर्तन पत्रक है। इसके उत्तर में आएगा यह गलत कथन है। सुधारित कथन क्या है? खसरा क्रमांक 12 फसल विवरण पत्रक है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2 में क्या दिया गया है? भौगोलिक कारण दो। पहला कथन में क्या दिया गया है? पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? नगरीय भागों में सार्वजनिक क्षेत्र सुविधाओं की अत्यावश्यकता होती है। इसके उत्तर में आएगा पहला, जनसंख्या की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दूसरा, इन सेवा सुविधाओं की आपूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई शहरों की भूमि क्षेत्र को सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र कहते हैं। तीसरा है डाक सेवा, पुलिस चौकी, पुलिस मैदान, सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का समावेश सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र में होता है। सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के कारण बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण का कार्य होता है। इस प्रकार नगरीय भागों में सार्वजनिक क्षेत्र सुविधाओं की अधिक आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? जिस तरह कृषि भूमि का पंजीयन होता है उसी तरह गैर कृषि भूमि का भी संपत्ति के रूप में पंजीयन कराया जाता है। इसके उत्तर में आएगा पहला, कृषि भूमि के पंजीयन की तरह गैर कृषि भूमि का भी संपत्ति के रूप में पंजीयन संपत्ति पत्र द्वारा किया जाता है। दूसरा, संपत्ति पत्र प्रत्यक्ष रूप से संबंधित भूमि का स्वामित्व अधिकार दर्शाता है। संपत्ति पत्र शासकीय नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है, संपत्ति पत्र द्वारा सिटी सर्वे क्रमांक, प्लॉट क्रमांक, संबंधित भूमि का क्षेत्रफल, कर का मूल्य, बंटवारे का अधिकार आदि के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार जिस तरह कृषि भूमि का पंजीयन होता है उसी तरह गैर कृषि भूमि का भी संपत्ति के रूप में पंजीयन कराया जाता है। ई में क्या दिया गया? भूमि उपयोग के अनुसार किसी प्रदेश का वर्गीकरण विकसित एवं विकासशील में किया जा सकता है। इसके उत्तर में आएगा, इसका पहला कारण है, जब किसी देश में कृषि भूमि, चारागाह आदि प्रकार की भूमि उपयोग बड़े पैमाने पर किए जाते हैं तब ऐसे देश का समावेश विकासशील देशों में होता है। और दूसरा कारण है, जब किसी देश में औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, मनोरंजन सेवा क्षेत्र आदि प्रकार के भूमि उपयोग बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं तब ऐसे देश का समावेश विकसित देशों में होता है। इस प्रकार भूमि उपयोग के अनुसार किसी प्रदेश देश का वर्गीकरण विकसित एवं विकासशील में किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि भूमि क्यों महत्वपूर्ण? इसके उत्तर में आएगा पहला, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर लोगों का व्यवसाय कृषि है। दूसरा, कृषि देश के लोगों को खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करती है। साथ ही कृषि से अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। और तीसरा है, ग्रामीण क्षेत्र को अधिक से अधिक भूमि का कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि भूमि महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक बताओ।
इसके दो कारक है। इसके उत्तर में आएगा, पहला है ग्रामीण भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा है नगरीय भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें से पहले में से ग्रामीण भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आएगा, ग्रामीण भूमि उपयोग पर जलवायु, मृदा, भूमि की ढाल का स्वरूप, सिंचाई की सुविधा, प्राकृतिक संसाधन, सरकारी नीति आदि कारक प्रभाव डालते हैं। दूसरा है उदाहरण, तीव्र ढाल वाली भूमि का निवास के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ऐसी भूमि का उपयोग कलमी आम की खेती के लिए किया जाता है। और दूसरा है नगरीय भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक में पहला आएगा, नगरीय भूमि उपयोग पर भू क्षेत्र का स्थान, प्राकृतिक संसाधन, गृह निर्माण नीति, परिवहन मार्ग, औद्योगिकीकरण, व्यापार, क्रीड़ांगन तथा मनोरंजन की सुविधाएं, सरकारी नीतियां आदि कारक प्रभाव डालते हैं। दूसरा उदाहरण, सामान्यतः रेलवे स्टेशन और बाजार के समीपवर्ती क्षेत्र का अधिक से अधिक उपयोग सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। ई में दिया गया है, ग्रामीण एवं नगरीय भूमि उपयोग में अंतर स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, ग्रामीण एवं नगरीय भूमि उपयोग में अंतर नीचे दिए अनुसार है। इसमें से पहला आएगा, ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्र की भूमि का उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। दूसरा आएगा, ग्रामीण क्षेत्र के भूमि उपयोग का प्रारूप अपेक्षाकृत सरल होता है, इसके विपरीत नगरीय क्षेत्र के भूमि उपयोग का प्रारूप जटिल होता है। तीसरा, ग्रामीण भूमि उपयोग में कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि नगरीय भूमि उपयोग में निवास क्षेत्र तथा व्यावसायिक क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब हम अगला करते हैं। ई में दिया गया 7/12 एवं संपत्ति पत्र में अंतर स्पष्ट करो। इसके उत्तर में आएगा, 7/12 एवं संपत्ति पत्र में नीचे दिए अनुसार अंतर है। पहला है, 7/12 खसरा शासकीय अभिलेख राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जबकि संपत्ति पत्र शासकीय नगर भू अभिलेख विभाग द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, 7/12 खसरा अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकार दर्शाता है, इसके विपरीत संपत्ति पत्र प्रत्यक्ष रूप से भूमि संबंधी स्वामित्व अधिकार दर्शाता है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 6 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वे भी प्रश्नोत्तर पा सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।